Okay. Very good morning to every one of you all. Great. तो कल हमने फर्स्ट क्लासिफिकेशन की शुरुआत की थी एंड दैट वाज क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ मेंबरशिप, जिसके दो टाइप्स थे. कौन से दो टाइप्स थे? प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी. जो कंपनी प्राइवेट नहीं है उसको क्या कहते हैं? पब्लिक कंपनी. तो व्हाट डू यू मीन बाय अ प्राइवेट कंपनी? बोलो. जिसके आर्टिकल्स में तीन चीजों के बारे में लिखा है. कौन सी तीन चीजें? एल आर. एल इज फॉर व्हाट? लिमिटेशन ऑन व्हाट? नंबर ऑफ मेंबर्स. नंबर ऑफ मेंबर्स अप टू 200. आर इज फॉर रिस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स एंड पी इज फॉर प्रोहिबिशन ऑन मेकिंग एन इन्विटेशन टू द पब्लिक. 200 की गिनती करते वक्त जॉइंट होल्डर्स विल बी कंसिडर्ड एज एंड एम्प्लॉय मेंबर्स and ex-employee members will not be counted. Yes or no guys? आज ना हम लोग क्या करेंगे? क्लासिफिकेशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी. लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी एंड अनलिमिटेड कंपनी. वो क्लासिफिकेशन आज हम करेंगे. तो आप लोगों ने नोटबुक्स लाई है अपनी? हाँ. उसी चार्ट में हम क्या करेंगे? कंटिन्यू करेंगे. आप लोगों ने अभी हेडिंग दिया था बीच में, टाइप्स ऑफ कंपनीज. सबसे पहला आपने हिस्सा दिया था मेंबरशिप, बराबर ना? और मेंबरशिप में प्राइवेट और पब्लिक. अब आप दूसरा हिस्सा दोगे और वहां पे लिखोगे लायबिलिटी. तो दूसरा हिस्सा जो है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी. कंपनीज आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स: लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी एंड एन अनलिमिटेड कंपनी. ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी. तो यहां पे मेरा दूसरा हिस्सा आ जाएगा एंड दैट वुड बी लायबिलिटी. आप लोग आपके चार्ट में कंटिन्यू कर रहे हो ना? मैं नीचे ही लिखते जाते हो. ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी. कंपनीज आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स. साथ साथ में लिखते जाओ ना मेरे. ओके. फर्स्ट टाइप क्या है? लिमिटेड बाय शेयर्स. फर्स्ट टाइप है लिमिटेड बाय शेयर्स. दूसरा क्या है? लिमिटेड बाय गारंटी. और तीसरा क्या है? अनलिमिटेड कंपनी. कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स. यहां पर है कंपनी लिमिटेड, यस, बाय गारंटी. और यहां पर है अनलिमिटेड कंपनी. मैं एक बार आपको सेक्शन नंबर भी बता देती हूं. कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स is given, all definitions are given under section number 2. Section number 2 clause 22 is a company limited by shares. Company limited by guarantee is given under section number 2 clause 21.
और तीसरा है अनलिमिटेड कंपनी विच इज गिवन अंडर सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 92. Virtual kids, are you all there? Come on, guys. Check it out. Okay. अब एक एक सभी पॉइंट्स को एक्सप्लेन करते हुए मैं बताना चाहती हूँ, ये थोड़ा सा डिटेल कॉन्सेप्ट है, फाउंडेशन से अगला लेवल है ये, ठीक है. तो कुछ बातें आपकी हो चुकी है, कुछ बातें आपकी नहीं हुई है. कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, व्हाट डू यू मीन बाय अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स? तो सुनो मेरी बात, ऐसी कंपनी जहां पे मेंबर्स की लायबिलिटी इज लिमिटेड अप टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड शेयर कैपिटल इज नोन एज अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स. तो कंपनी लायबिलिटी के बेसिस पे आपने देखा था टॉप क्लास, उसमें CL किस बारे में था? लिमिटेड लायबिलिटी. लायबिलिटी किसकी लिमिटेड होती है? इट इज द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स दैट इज लिमिटेड. तो यही कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स जो है ना, उसमें लॉ मेकर कहते हैं दैट इट इज द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स दैट इज लायबिलिटी ऑफ द members that is limited up to the extent of unpaid share capital. Okay, so here in such companies the liability of the members is limited. members की liability limited है, वही तो सबसे बड़ा एडवांटेज है कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का. पार्टनरशिप में और सोल प्रोप्राइटरीशिप में आप लोग ही बताओ, क्या पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड हुआ करती थी? कल जाके अगर हमारी एसेट्स कम पड़ती है फर्म की, पार्टनर्स को घर का पैसा निकालकर क्रेडिटर्स को देना पड़ता था. इसी डिसएडवांटेज की वजह से वी क्रिएटेड कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. इनफैक्ट आज के जमाने में तो वी क्रिएटेड एन LLP. ठीक है, जो कॉम्बिनेशन है कंपनीज का और पार्टनरशिप फर्म का, दोनों के अच्छे अच्छे फीचर्स LLP ने ले लिए. बहुत पॉपुलैरिटी गेन कर रहा है LLP. और इसीलिए इंस्टीट्यूट ने ये डिसीजन लिया कि फाउंडेशन के बाद के बाकी के सारे सेक्शंस इंटर के बच्चों को इंट्रोड्यूस करने चाहिए ऑफ द LLP एक्ट. देखो, तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में इट्स द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स दैट इज लिमिटेड अप टू द एक्सटेंट ऑफ व्हाट एक्सटेंट? अनपेड शेयर कैपिटल. अप टू द अमाउंट ऑफ अनपेड शेयर कैपिटल. इट्स अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, तो शेयर्स तो होने ही वाले हैं. यही कॉल जो कंपनी करती है, कॉल्स ऑन शेयर्स कैन इट बी मेड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम. से आज कंपनी को और एक फैक्ट्री सेटअप करनी है, पैसे चाहिए. अब ये पैसे जो है कंपनी बैंक से ना लेते हुए मेंबर से डिमांड करेगी, बराबर ना या नहीं? कल जाके कंपनी को रिसर्च करना है, डेवलपमेंट करना है, नया प्रोडक्ट बनाना है, मार्केटिंग करनी है, कितनी चीजों के लिए पैसा लगता है यार. अब ऐसे केस में अगर पैसे लग रहे हैं, किसी और से पैसे ना मांगते हुए हम ये पैसा डिमांड करेंगे फ्रॉम आर मेंबर्स. सो दिस कॉल कैन बी मेड ईदर ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, समटाइम्स the call amount can also be called during the winding up. जब कोई कंपनी वाइंड अप होती है, क्या करते हैं? एसेट्स को बेचते हैं और लाइबिलिटीज को रीपे करते हैं. अब one of the assets of the company is that the company can make a call on the shares. हर एक मेंबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिस दिन आप मेंबर बनते हो उस दिन आप ये साइन करते हो कि जब कभी भी कंपनी शेयर्स पे कॉल करेगी वी विल पे द अमाउंट ऑन द कॉल्स. और आप कंपनी के ओनर हो, ये याद रखना, इसको मत भूलना. आप ओनर मतलब मालिक हो.
So you are supposed to be with the company during the good times as well as the bad times. जब कंपनी का अच्छा समय चल रहा था, आपने बोला डिविडेंड आने दो, राइट शेयर्स आने दो, बोनस शेयर्स आने दो. आज कंपनी को किसी और की नहीं, आप लोगों की सबसे ज्यादा जरूरत है. ऐसे समय पे आप मदद नहीं करोगे तो कौन करेगा? तो ऐसे केस में कंपनी अगर चाहे, इट कैन मेक अ कॉल on the shares even during the winding up to make the payment to the creditors. तीसरे व्यक्ति का मतलब आउटसाइडर का पेमेंट करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है. और अगर ये पैसा कम पड़ता है तो हम मेंबर्स से पैसे डिमांड कर सकते हैं. इन शॉर्ट, द अमाउंट ऑन द कॉल्स कैन बी कॉल्ड ईदर ड्यूरिंग द लाइफ टाइम और ड्यूरिंग द वाइंडिंग अप. ओके, so this liability can arise either during the lifetime or during the winding up. तो 2 पॉइंट्स है इस सेक्शन में. पहली बात तो मेंबर की लायबिलिटी कितने हद तक लिमिटेड है, और दूसरा यही लायबिलिटी कब अराइज हो सकती है. सो दिस लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज लिमिटेड अप टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड शेयर कैपिटल विच कैन अराइज ईदर ड्यूरिंग द लाइफ टाइम और इट कैन अराइज ड्यूरिंग द वाइंडिंग अप. आप जानते हो कोई कंपनीज विच आर लिमिटेड बाय शेयर्स? बहुत सारी कंपनीज हैं इंडिया में जो लिमिटेड बाय शेयर्स है, जिनके शेयर्स आपने देखे होंगे, ट्रेड किए होंगे. बोलो ना. रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड. यस, इट्स अ करेक्ट आंसर. बी कॉन्फिडेंट. किसने कहा रिलायंस? वेरी गुड, बी कॉन्फिडेंट इन योर आंसर. सही जवाब है. रिलायंस के भी तो शेयर्स है, और आप शेयर्स खरीद के ही तो कंपनी के मेंबर बनते हो ना. शेयर्स अगर फुल्ली पेड अप शेयर्स है तो लाइबिलिटी खत्म हो गई, बट अगर शेयर्स पार्टली पेड अप शेयर्स है तो क्या कंपनी ये पैसा बुला सकती है? तो जैसे कि से फॉर एग्जांपल कंपनी की शेयर्स की फेस वैल्यू है, और ये है पेड अप शेयर कैपिटल, और दिस इज अनपेड शेयर कैपिटल. सिर्फ फेस वैल्यू इज 10 रुपीज. Paid up share capital is 6. What is the unpaid share capital? 60 कैसे हुआ? एक शेयर 10 रुपए का है. भगवान वाला वाचवा. एक शेयर बेटा 10 रुपए का है, और 10 रुपए में से 6 रुपए कंपनी को दे दिए हैं मेंबर ने, तो कितने पैसे बचे हुए हैं? 4 रुपए बचे हुए हैं ना. बेटा हर बार ऐसा लिखा मतलब मल्टीप्लीकेशन नहीं होता है. 10 रुपए फेस वैल्यू है, जिसमें से 6 रुपए मेंबर ने कंपनी को दे दिया है, तो कितना पैसा मेंबर ने देना बचा हुआ है? 4 रुपए ना. 4 रुपए अनपेड है. ये 4 रुपए कंपनी जब चाहे बुला सकती है, ईदर ड्यूरिंग द लाइफ टाइम और ड्यूरिंग द वाइंडिंग अप. हाँ या ना? वैसे ही से फॉर एग्जाम्पल अगर 10 रुपए के शेयर है और पूरे के पूरे 10 रुपए दे दिए है, तो कितना अनपेड अमाउंट है? अनपेड अमाउंट इज 0. एंड बिकॉज द शेयर्स आर फुल्ली पेड अप शेयर्स, इस केस में मेंबर्स की लाइबिलिटी एक्सटिंग्विश हो चुके हैं मतलब खत्म हो चुकी है. इस केस में मेंबर्स की लाइबिलिटी खत्म हो चुकी है, एक्सटिंग्विश हो चुकी है. यस और नो गाइस? सो दिस 4 रुपीज can be called either during the lifetime or during the winding up. बहुत सारे एग्जाम्पल्स है इन कंपनीज के, बहुत सारे. मेजॉरिटी कंपनीज इन इंडिया आर लिमिटेड बाय शेयर्स. कोई भी बिग शॉट कंपनी को देख लो आप, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, टाटा मोटर्स, TCS, इन्फोसिस, अदानी, ये सारी कंपनीज आर नथिंग बट दीज आर कंपनीज लिमिटेड बाय
शेयर्स। ठीक है, जहां पे बताओ मेंबर्स की लाइबिलिटी कितने हद तक लिमिटेड होती है? अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल, जो कब कब बुलाया जा सकता है? ईदर ड्यूरिंग द लाइफ टाइम और ड्यूरिंग द वाइंडिंग अप। वेरी गुड। नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ कंपनी इज कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। सो व्हाट इज अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी? ये वो ऐसी कंपनी है जहां पे मेंबर्स की लाइबिलिटी इज लिमिटेड बाय द मेमोरेंडम। ओके, और इसी मेमोरेंडम में एक लाइबिलिटी क्लॉज होता है जिसमें मेंबर अग्री करता है कि कल जाके कंपनी अगर वाइंड अप होती है, हम ये पैसा आपसे बुलाएंगे और मेंबर ये पैसा कंपनी को देगा। सो बेसिकली दिस गारंटीड अमाउंट इज रिटन इन द कंपनीज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये गारंटीड अमाउंट कहां लिखा होता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। और ये गारंटीड अमाउंट कैन बी कॉल्ड ओनली ड्यूरिंग द वाइंडिंग अप। यस, सो देखो ये वाला जो पैसा था, ये वाला मतलब कौन सा वाला? अनपेड शेयर कैपिटल। वो लाइफ टाइम में भी बुलाया जा सकता था और वाइंडिंग अप में भी बुलाया जा सकता था, बट ये पैसा जो है गारंटीड अमाउंट, दिस कैन बी कॉल्ड ओनली ड्यूरिंग द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। इट कैन बी कॉल्ड ओनली ड्यूरिंग द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। ठीक है, और कितना अमाउंट बुलाया जा सकता है? सिर्फ गारंटीड अमाउंट। तो सपोज मेमोरेंडम में 50 रुपए लिखा है, मेमोरेंडम में 50 रुपए लिखा है, तो मैं कितना पैसा बुला सकती हूँ? 50 रुपए, मैक्सिमम 50। कब बुला सकती हूँ? ओनली ड्यूरिंग द वाइंडिंग अप। ऐसी कंपनीज को कहते हैं अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। बट सुनो ना, अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी के दो टाइप्स होते हैं, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल एंड हैविंग शेयर कैपिटल। तो ये आपको फाउंडेशन में नहीं था, ये इंटर में है, तो एक एक करके हम देखते हैं। ठीक है, धीरे धीरे करके। तो पहला वाला पॉइंट आप लोगों ने किया है, कंपनी which is a guarantee company not having share capital. So first part is not having share capital. Not having share capital. अच्छे ब्लॉग्स बना देती हूँ, पढ़ना अच्छा लगता है। फिर आपकी बुक्स को एकदम दुल्हन जैसे सजाना है आपने। हाँ, नहीं नवेली दुल्हन जैसे, यस, बीवी जैसे नहीं, जो अच्छी तो लगती है बट समझ में नहीं आती है। तो ये अच्छी भी लगनी चाहिए और समझने भी आनी चाहिए। ठीक है, आ जाइए। ओके, तो वेरी बैड। ओके, सो इफ योर कंपनी इज अ गारंटी कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, ठीक है, योर कंपनी इज अ गारंटी कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, यहां पे मेंबर्स की लाइबिलिटी इज लिमिटेड अप टू द एक्सटेंड ऑफ द गारंटीड अमाउंट रिटन इन द मेमोरेंडम, और ये अमाउंट बुलाया जा सकता है ओनली ड्यूरिंग द वाइंडिंग अप। आप अगर देखोगे मैं दो पॉइंट्स कवर कर रही हूं, एक मेंबर की लाइबिलिटी कितने हद तक लिमिटेड है, और दूसरा ये लाइबिलिटी कब अराइज हो सकती है। समझ रहे हो आप? देखो पहले वाले इसमें भी मैंने दो पॉइंट्स दिए हैं, दिख रहा है क्या आप लोगों को? पहला वाला पॉइंट कह रहा था ये कंपनी में मेंबर्स की लाइबिलिटी कितने हद तक लिमिटेड है, अनपेड शेयर कैपिटल, और ये जो पैसा है कब अराइज होता है, कब लाइबिलिटी अराइज हो सकती है, ईदर ड्यूरिंग द लाइफ टाइम और ड्यूरिंग द वाइंडिंग। वैसे ही सिमिलरली वी आर गोइंग टू डू फॉर दिस एंड दिस। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपकी गारंटी कंपनी है विच इज नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, ये बहुत इजी है। ऐसी कंपनी में लिखो तो जरा, द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स, या तो फिर हाँ ठीक है, लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स, लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स,
liability of the members is limited up to the guaranteed amount in the MOA, up to the guaranteed amount in the MOA. तो ये guaranteed amount कहाँ पे लिखा होता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. और ये guaranteed amount आप कब बुला सकते हो? ड्यूरिंग द वाइंडिंग अप. तो यहां पे आप लिखोगे लाइबिलिटी शल अराइज ओनली इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप. लाइबिलिटी कैन अराइज ओनली ड्यूरिंग द वाइंडिंग अप. तो यहाँ पे लाइबिलिटी इज लिमिटेड अप टू द गारंटीड अमाउंट जो अराइज होता है कब? ड्यूरिंग द वाइंडिंग अप. वो भी ओनली इफ इट इज रिक्वायर्ड. सपोज गारंटीड अमाउंट 50 रुपए है, लाइबिलिटी कब अराइज होगी? वाइंडिंग अप. कितने हद तक अराइज हो सकती है? ओनली अप टू ₹50. ओनली अप टू ₹50 ना. 10 कहां से आया? ओनली अप टू ₹50. आज कुछ हो गया है सबको. अच्छा ठीक है. तो ये 50 रुपए तक अराइज हो सकती है. 50 रुपए तक मतलब मैक्सिमम इज 50. सपोज 50 की जरूरत ही नहीं है, 20 रुपए की जरूरत है तो 20 रुपए बुलाए गए. कभी कभार कुछ कंपनीज वाइंड अप करती है इवन व्हेन दे आर परफॉर्मिंग गुड. से फॉर एग्जांपल एक कंपनी है एक्स लिमिटेड जो टबैको में डील करती है महाराष्ट्र में. मस्त प्रॉफिट कमा रही है, 300 गुना प्रॉफिट है उसका. बट अनफॉर्चुनेटली महाराष्ट्र सरकार ने नजर लगा दी, ठीक है, और टबैको के डीलिंग में बैन लगा दिया. क्या कंपनी वाइंड अप हो जाएगी? ऐसे समय पे कंपनी मेंबर्स से कुछ पैसा नहीं बुलाएगी क्योंकि ऑलरेडी सरप्लस ही है. कंपनी को ही पैसा मेंबर को देना है. मेंबर से 50 रुपए मंगवाएगी, उसको एसेट में ऐड करेगी, वापस से वो पैसा देगी. गधा मजूरी. इट विल नॉट डू दैट क्योंकि ना बुलाते हुए भी कंपनी की एसेट्स बहुत सफिशिएंट है. सारी लायबिलिटी को रीपे करने के बाद भी सरप्लस बचता है जो इवेंचुअली कंपनी को मेंबर को ही देना पड़ता है. तो आप समझो गारंटीड अमाउंट लिखा है मतलब कंपनी पैसा बुलाएगी, ऐसा नहीं होता है. पैसा तभी बुलाया जाएगा अगर कंपनी को इसकी जरूरत महसूस हो रही है, नहीं तो फिर ये पैसे बुलाने की जरूरत नहीं है. सो यू कैन कॉल इट, इसलिए मैंने लिखा है लाइबिलिटी कैन अराइज, विल नहीं लिखा है. इट कैन अराइज, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ड्यूरिंग द वाइंडिंग अप. और मैक्सिमम एक्सटेंट इज द गारंटीड अमाउंट रिटन इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. गॉट इट माय डियर स्टूडेंट्स? अब और एक कैटेगरी है गारंटी कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल. उसी के नीचे लिख रही हूं मैं. क्या हुआ बेटा, कुछ डाउट है? कैन अराइज, ठीक है, मे लिखो. लायबिलिटी मे अराइज, इट कैन अराइज उस सेंस में क्या हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है ना. नहीं, इंग्लिश ऐसी फनी लैंग्वेज है, कुछ नहीं कर सकते उसमें. आपकी या मेरी कोई गलती नहीं है. इसलिए तो इवन इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सो मेनी वर्ड्स आर लैटिन वर्ड्स. हाँ, इंग्लिश में ही उतनी डिक्शनरी उसकी उतनी नहीं है. कंसेंसस एड इडियम, क्विड प्रो क्यो, वॉइड एब इनिशो, मतलब बेसिक वर्ड भी वॉइड एब इनिशो इंग्लिश में नहीं है. लैटिन वर्ड मतलब लैटिन डिक्शनरी से चुराया है. सारे अंकल अंकल ही होते हैं. मामा भी अंकल, चाचू भी अंकल, बड़े पापा भी अंकल ही होते हैं. मासी भी आंटी होती है, मामी भी आंटी होती है, बुआ भी आंटी होती है. अब आप ही बताओ, ऐसे थोड़ी ना होता है. बुआ और मासी में कितना डिफरेंस है. दोनों को थोड़ी ना आंटी आंटी बोल सकते हैं.
सेम हो इमोशनल हो रहे तो लोग तो वही बात है, अभी कुछ नहीं कर सकते उसमें. ओके, सो कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, नेक्स्ट पॉइंट है. सो इट्स अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल. हैविंग शेयर कैपिटल, दिस इज द सेकेंड क्राइटेरिया. हैविंग शेयर कैपिटल. फर्स्ट वाला नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, ये वाला है हैविंग शेयर कैपिटल. यहां पे ना मेंबर्स की लाइबिलिटी टू फोल्ड है. यहां पे मेंबर्स की लाइबिलिटी जो है ना वो टू फोल्ड है. अरे अरे इंस्टेंट ब्राइटनेस. यहां पे मेंबर्स की लाइबिलिटी जो है ना, नहीं स्क्रीन मैंने ऑफ किया क्योंकि इसमें आईपैड में चार्जिंग नहीं है, तो मैंने उसको चार्जिंग पे लगाया हुआ है. एक्सप्लेन करूँ तब तक के लिए सुनो ना. मेंबर्स व्हाट पिच पिच नो पिच पिच. मेंबर्स की लाइबिलिटी टू फोल्ड है. ऐसी कंपनी जो गारंटी कंपनी है विच इज हैविंग शेयर कैपिटल. इंडिया में आपने कंपनी के बारे में सुना होगा, डॉक्टर रेड्डी. डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी लिमिटेड. इट्स अ फार्मास्यूटिकल कंपनी, हैदराबाद बेस्ड कंपनी. This is a real life practical example of a guarantee company having share capital. ऐसे तो अपने मेमोरेंडम से वो गारंटी कंपनी है, बट उसके शेयर्स भी है. सुना है आपने डॉक्टर रेड्डी के बारे में? तो अब ऐसे केस में अगर आपकी गारंटी कंपनी है हैविंग शेयर कैपिटल, अगर आपकी गारंटी कंपनी है हैविंग शेयर कैपिटल एज अ मेंबर, मेंबर की लाइबिलिटी टू फोल्ड है. इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स एंड अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी. दोनों का बच्चा है कंपनी विच इज अ गारंटी कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल. दोनों के गुण ले लिए उसने. पहली बात तो मेंबर्स की लाइबिलिटी वाइंडिंग अप के वक्त अराइज होगी अप टू द एक्सटेंड ऑफ द गारंटीड अमाउंट रिटन इन द लाइबिलिटी क्लॉज ऑफ द मेमोरेंडम. And plus, because it's a guarantee company having share capital, unpaid share capital जो है वो कंपनी अपने मेंबर्स से बुला सकती है either during the lifetime or during the winding up. तो वाइंडिंग अप के वक्त तो कंपनी दोनों चीजें बुलवा सकती है, अनपेड शेयर कैपिटल भी और गारंटीड अमाउंट भी. ऐसी कंपनी को कहते हैं एज अ गारंटी कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, जहां पे मेंबर्स की लाइबिलिटी टू फोल्ड है. गारंटीड अमाउंट which can only be called during the winding up, and unpaid share capital which can be called either during the lifetime or during the winding up. Got it or no? लिख लो फिर. लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज टू फोल्ड. यहां पे लिखो लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज टू फोल्ड. लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज टू फोल्ड. वन, बताओ, वन इज व्हाट? गारंटीड अमाउंट, जो कब अराइज होगा? वाइंडिंग अप. One is what? Guaranteed amount, which will arise when? This will arise only during the winding up. और दूसरा जो है that is what? अरे बोलो ना. Unpaid share capital. Unpaid share capital, which can arise when? Yes, either during the lifetime or during the winding up. इसका आप एग्जाम्पल लिख सकते हो. डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज लिमिटेड.
कोई बच्चा पूछ रहा है मैम मेंबर गारंटी क्यों देगा, उसका क्या फायदा? वो मेंबर बन रहा है वही उसका फायदा है, हाँ ना। उसको डिविडेंड का राइट मिल रहा है, वोटिंग का राइट मिल रहा है, सारी चीजें का तो राइट मिल रहा है उसको एज अ मेंबर। सो इज बिकमिंग द ओनर ऑफ द कंपनी, वही तो उसका फायदा है। और वो भी आप सोचो ना, दिस इज ऑल अ गेम ऑफ रिस्क एंड रिटर्न ओनली, क्योंकि ऐसी कंपनी में तो लाइबिलिटी अराइज होती है ओनली ड्यूरिंग द वाइंडिंग अप। अगर कंपनी वाइंड अप नहीं हो रही है ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, आप तो सिर्फ मजे ही मजे उठा रहे हो, है ना। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो अराइज ही नहीं हो रही है। सो दैट्स व्हाट योर बेनिफिट इज। ओके भूषण, सो जब आप सुनो ना, आप मेंबर कैसे बनते हो गारंटी कंपनी में? थ्रू मेंबरशिप। सम मेंबरशिप फीस देके आप सब्सक्राइब करते हो एंड यू आर हैव नॉट शेयर्स, क्योंकि गारंटी कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल में तो शेयर्स नहीं है। सो यू हैव इंटरेस्ट इन द कंपनी। ओके, सो यू बिकम अ मेंबर एंड एज अ मेंबर के सारे राइट्स जो है वो आपको मिलते हैं। तो आपको एजीएम की नोटिस मिलती है, यू आर एंटाइटल्ड टू अटेंड द एजीएम, यू आर एंटाइटल्ड टू वोट इन एन एजीएम, यू कैन अपॉइंट अ प्रॉक्सी इन द एजीएम, ऑल द राइट्स दैट अ मेंबर हैज गॉट, इवन यू गेट, इवेंचुअली यू ऑल्सो बिकम द मेंबर ऑफ द कंपनी। और एक तीसरा और आखिरी टाइप है एंड दैट इज एन अनलिमिटेड कंपनी। नाम में ही जैसे लिखा है, हाँ, यहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज अनलिमिटेड। हाँ, एमवे राइट, लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स, बट इसमें एक ट्विस्ट है, इज अनलिमिटेड। अग्रीड लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज अनलिमिटेड, बट इसमें मेरे को एक पॉइंट क्लासिफाई करना है। ये लाइबिलिटी अनलिमिटेड कह तो दी है लॉ मेकर ने, बट नॉट अनलिमिटेड इन ट्रू सेंस, कंप्लीट सेंस में अनलिमिटेड नहीं है। यहां पे ना इन मेंबर्स की लाइबिलिटी अराइज होती है ओनली ड्यूरिंग द वाइंडिंग अप, दैट टू इफ द एसेट्स आर फॉलिंग शॉर्ट टू रीपे द लाइबिलिटीज, तो ही लाइबिलिटी अराइज होती है, नहीं तो फिर लाइबिलिटी अराइज नहीं होती है। मैं आपको समझाती हूं, देखो पहली बात तो लाइबिलिटी कितने हद तक लिमिटेड है? लिमिटेड ही नहीं है, अनलिमिटेड है। बट ये अनलिमिटेड का जो फैक्टर है ना, इस कहानी में ट्विस्ट है। तो इसलिए सेकेंड पॉइंट आप लिखो, लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज अनलिमिटेड एंड दिस लाइबिलिटी arises during the winding up, only if assets are falling short to repay the liabilities. Only if the assets are falling short to repay the liabilities. सुनो ना, इसमें मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहती हूं। सुन रहे हो क्या? देखो सुनो, से फॉर एग्जाम्पल दिस इज केस 1 2 3 ले लेते हैं। से ये एसेट्स है, ये लाइबिलिटीज है, और ये शॉर्टफॉल है, और ये नंबर ऑफ मेंबर्स है। सो से फॉर एग्जाम्पल केस 1 में एसेट्स ना 1 लाख की है, लाइबिलिटीज 10 लाख की है, शॉर्टफॉल कितना है? अरे बोलो ना, शॉर्टफॉल कितना हुआ? 9 lakhs हुआ ना। और नंबर ऑफ मेंबर्स से 10,000 है, तो बताओ हाउ मच कंट्रीब्यूशन पर मेंबर आएगा? 9 लाख डिवाइडेड बाय 10,000 करो ना, 900 रुपीज नहीं, 90 रुपीज आया, 90 रुपीज आया। चलो दूसरे केस में एसेट 5 लाख है और लाइबिलिटी 10 लाख, शॉर्टफॉल कितना है? 5 लाख। नंबर ऑफ मेंबर्स सेम रखते हैं 10 लाख, 10,000, तो व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन पर पर्सन?
50 रुपीज। तीसरा केस, एसेट जो है ना मे बी 8 lakhs, लाइबिलिटी 10 लाख, शॉर्टफॉल कितना है? नंबर ऑफ मेंबर्स 10,000, 20 रुपीज। देखो मेरे को आपको एक बात बतानी है, पहले दो केसेस जो आपने किए थे, पहले दो केसेस कौन से थे? पहले दो केसेस लिमिटेड बाय शेयर्स एंड लिमिटेड बाय गारंटी। जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी तभी मेंबर को पता था फेस वैल्यू 10 रुपए है, मैक्सिमम मेरी लाइबिलिटी 10 रुपए है। गारंटी केस में मेरे को पता है मेमोरेंडम के लाइबिलिटी क्लॉज में लिखा है 50 रुपए, ज्यादा से ज्यादा जो पैसे मुझसे बुलाए जा सकते हैं वो 50 रुपए। मतलब जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी या मैं मेंबर बनी थी तभी मुझे पता था कि मेरी लाइबिलिटी कितने हद तक लिमिटेड हो सकती है, इससे 1 रुपया ज्यादा मेरे को देना नहीं पड़ेगा। बट अगर आप ये अनलिमिटेड कंपनी की केस देखते हो, जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है हम कभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते डे 1 पे कि कंपनी कब वाइंड अप होगी। कंपनी वाइंड अप होगी तब क्या शॉर्टफॉल होगा या सरप्लस होगा? शॉर्टफॉल होगा तो शॉर्टफॉल क्या 9 लाख का होगा, 5 लाख का होगा, 2 लाख का होगा, 1 लाख का होगा, 50,000 का होगा, हमें कुछ आइडिया नहीं है। मतलब 5 रुपए, 50 रुपए, 500 रुपए, 5,000 रुपए भी लाइबिलिटी आ सकती है। देयर इज नो लिमिट ऑन द लाइबिलिटी दैट कैन अराइज ड्यूरिंग द वाइंडिंग अप। इसलिए कंपनी का नाम आ गया अनलिमिटेड कंपनी। ट्राई टू अंडरस्टैंड, कंपेयर दिस टाइप विद द फर्स्ट टू टाइप्स। फर्स्ट टू टाइप में लिमिटेड बाय शेयर्स में जैसे कि मैं एकदम 100% गारंटी से कह सकती हूं मेरी लाइबिलिटी 10 रुपए तक लिमिटेड है। गारंटी कंपनी में कह सकती हूं मेरी लाइबिलिटी 50 रुपए तक लिमिटेड है। बट इस कैटेगरी में मैं कुछ नहीं कह सकती हूं। 5 रुपए भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 150 भी हो सकता है। लाइबिलिटी के ऊपर कोई भी लिमिट नहीं है, इसलिए कंपनी का नाम आ गया अनलिमिटेड कंपनी। बट ये बात याद रखना, दिस लाइबिलिटी विल अराइज ओनली ड्यूरिंग द वाइंडिंग अप। जब कंपनी को पैसा लग रहा है मेंबर के पास वो नहीं दिख सकती, ठीक है? इट कैन ओनली कॉल द अमाउंट ड्यूरिंग द वाइंडिंग अप। ओके, यस, यू टेल मी व्हाई। किस में? गारंटी कंपनी में ना? हाँ, यस। शेयर्स, लिमिटेड बाय शेयर्स में भी वही होता है। लिमिटेड बाय शेयर्स वाली कंपनी भी अगर वाइंड अप होगी, जरूरी नहीं है कि हम वो पैसा बुलाए, शॉर्टफॉल रहेगा तभी पैसा बुलाएंगे ना। यस, अनलिमिटेड कंपनी इनकॉर्पोरेट ही क्यों करते हैं? आप सोचो, सपोज एमवे करके कंपनी है विच इज इनटू कॉस्मेटिक्स एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स, इट्स एन अनलिमिटेड कंपनी। इतने साल हो गए ये कंपनी को इनकॉर्पोरेट होके, मैं आपको बताती हूँ कितने साल हो गए। आप बताओ मुझे, जब कंपनी इनकॉर्पोरेट आप करते हो, आप थोड़ी ना सोचते हो कि कंपनी जो है वो इंसॉल्वेंट होने वाली है? सोचते हो क्या? बोलो ना। यू डोंट थिंक दैट द कंपनी इज गोइंग टू गो इनटू डिसोल्यूशन। जब तक कंपनी चालू है तब तक तो वी आर एंजॉइंग ऑल द बेनिफिट्स। तो इतना तो रिस्क लेके चलना पड़ेगा ना भाई, कि अगर जिंदगी भर एमवे वॉज इनकॉर्पोरेटेड 64 ईयर्स पहले, इन द ईयर 1959, आज तक कंपनी जिंदा है और कितनी सारे कंट्रीज में इट इज हैविंग इट्स प्रोडक्ट्स। एम्प्लॉयज भी 15,000 एम्प्लॉयज से ज्यादा है इस कंपनी में। अब ये कंपनी को इनकॉर्पोरेट होकर 64 ईयर्स हो गए। तब इनके जो फाउंडर थे रिचर्ड एंड मिस्टर जय, अगर वो सोचते कि अनलिमिटेड है हमारी लाइबिलिटी, तो मजे ही नहीं उठा पाते। समझ रहे हो आप? आज कंपनी को इतना बड़ा किया है उन्होंने, तो आप ऐसे थोड़ी ना सोच सकते भाई बिजनेस चालू करूंगा, लॉस हो गया, अनलिमिटेड लाइबिलिटी हो जाएगी तो मैं क्या करूंगा। ऐसे अगर आपकी जीरो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है तो आप बिजनेस ही नहीं कर पाओगे। सो यू नेवर कम एंड इनकॉर्पोरेट अ कंपनी विद द मेंटालिटी कल जाके वाइंड अप होगा तो लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी।
कुछ तो एसेट तो हो गए ना भाई, ऐसा तो नहीं होगा ना कि पूरा पनौती हो और कुछ एसेट ही नहीं बचे रहेंगे। थोड़ा तो रिस्क लेके चलना पड़ेगा। आप रिटर्न और रिस्क दोनों का एनालिसिस करके ही तो धंधा करोगे, ठीक है। सो यस, अब और एक सवाल है जो इंस्टीट्यूट यहां पे ऐसे बनाती है। इंस्टीट्यूट ऐसा सवाल बनाती है कि ये जो कंपनी ना लिमिटेड बाय शेयर्स और ये लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, इसकी सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस बताओ। इसकी क्या सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस बताओ। बता सकते हो आप लोग? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स और कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी के सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। ओके, एक सिमिलैरिटी आई है, दोनों भी केस में लायबिलिटी लिमिटेड है। पर पहले डिफरेंस हम लोग डिस्कस कर ले। बताओ ना, क्या इतना डिफिकल्ट है? कम ऑन गाइस, ये कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स और ये कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। वेरी गुड। यहां पे लायबिलिटी इज लिमिटेड अप टू व्हाट एक्सटेंट? liability is limited up to the unpaid share capital। और यहां पे liability is limited up to what? guaranteed amount। और एक डिफरेंस बताओ। यस, अमाउंट कैन बी कॉल्ड एक तो लाइफ टाइम या तो फिर वाइंडिंग अप, और यहां पे अमाउंट कैन बी कॉल्ड ओनली ड्यूरिंग द वाइंडिंग अप। ये तो दो डिफरेंसेस हो गए। अब सिमिलैरिटी बताओ। किसी ने बताई थी ना एक सिमिलैरिटी? दोनों भी केस में लायबिलिटी तो लिमिटेड है ना, दैट्स द डिफरेंस एज कंपेयर टू अनलिमिटेड कंपनी। अनलिमिटेड में देर इज नो लिमिट, बट ये दोनों भी टाइप में क्या मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है। तो फर्स्ट सिमिलैरिटी इज लायबिलिटी इज लिमिटेड, और दोनों भी केस में अमाउंट कैन बी कॉल्ड ड्यूरिंग द वाइंडिंग अप। यस और नो गाइस? इसका अगर आप चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लो और होमवर्क की तरह लिख लेना। इसके ऊपर इंस्टीट्यूट ने एक दो एग्जामिनेशन में 2 मार्क का जो है वो सवाल पूछा था। स्क्रीनशॉट हो सकता है, यूट्यूब पे है ना, पॉसिबल है। ठीक है, चलो फिर आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, धन्यवाद। कल मिलते हैं। ये लिखा है आप लोगों ने, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड एन अनलिमिटेड कंपनी। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में मेंबर्स की लायबिलिटी कितने हद तक लिमिटेड है? अनपेड शेयर कैपिटल, जो पैसा कब बुलाया जा सकता है? लाइफ टाइम या तो फिर वाइंडिंग अप। गारंटी कंपनी में मेंबर्स की लायबिलिटी इज लिमिटेड अप टू द एक्सटेंट ऑफ गारंटीड अमाउंट, जो कब बुलाया जा सकता है? ओनली ड्यूरिंग द वाइंडिंग अप। और अमाउंट गारंटीड कहां लिखा होता है? मेमोरेंडम के लायबिलिटी क्लॉज में। क्या ये कंपनी हो सकती है लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल, और कैन इट ऑल्सो बी हैविंग लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। और अनलिमिटेड कंपनी में मेंबर्स की लायबिलिटी होती है अनलिमिटेड, बट ये लायबिलिटी कब अराइज होती है? वाइंडिंग अप। वो भी कब अराइज होगी? वाइंडिंग अप में भी एसेट्स कम है और लायबिलिटीज ज्यादा है, तो जितना भी शॉर्टफॉल है उतना आप मेंबर्स से बुला लोगे। यस और नो गाइस? और बाकी डिफरेंस और सिमिलैरिटी हमने देखा था आज, बस इतना ही। ठीक है, थैंक यू सो मच। हो सकता है अनलिमिटेड कंपनी भी हो सकती है हैविंग शेयर कैपिटल एंड नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, फिर वही हो जाएगा। इट मे हैपन, हो सकता है
अनलिमिटेड कंपनी भी हो सकती है हैविंग शेयर कैपिटल। तो अगर आपकी अनलिमिटेड कंपनी है हैविंग शेयर कैपिटल, लाइफ टाइम में आप अनपेड शेयर कैपिटल का पैसा बुला सकते हो, वाइंडिंग अप में भी अनपेड शेयर कैपिटल बुला सकते हो। उसके बाद भी अगर शॉर्टफॉल है तो वो शॉर्टफॉल आप सारे मेंबर्स के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके पैसा बुला सकते हो। इट्स पॉसिबल। ठीक है, ओके। और किसी को कोई भी शक, कोई सवाल? वर्चुअल किड्स, व्हाट अबाउट यू ऑल? थैंक यू, ओके, थैंक यू। अगर मैम वाइंडिंग अप के वक्त मेंबर गारंटीड अमाउंट पे नहीं कर रहा है तो कंपनी केस फाइल करके पैसा रिकवर कर सकती है। सो दैट्स पॉसिबल। लीगल एक्शन लिया जाएगा आपके अगेंस्ट और आपको वो पैसा देना पड़ेगा। ओके विष्णु, चलो ग्रेट। ओके, थैंक यू सो मच, सी यू टुमारो, बाय बाय। देखो, इवन इफ द कंपनी इज अ कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, फिर भी मेंबर्स को डिविडेंड का राइट मिलता है। डिविडेंड का राइट हर मेंबर को मिलता है। ओके, सो डिविडेंड मिलेगा बेटा आपको प्रिया। इवन इफ यू आर अ मेंबर ऑफ अ कंपनी विच इज अ गारंटी कंपनी, यू स्टिल आर एलिजिबल टू गेट डिविडेंड। ठीक है, थैंक यू सत्यमेव, थैंक यू। चलो बाय बाय गाइस।